और कादिर खान वान कुछ नाम होगा, आगे मुस्लिम बच्चा था वो। तो मैं पढ़ाता था, आज से करीबन 2 साल पहले की बात है। अब उसका शायद सिलेक्शन भी हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये थी कि वो बच्चा साइकिल पे आता था और साइकिल पे सफेदी के बहुत सारे दाग पड़े हुए थे। मैं जैसे क्लास में घुस रहा था, वो मुझे वहीं पे मिल गया। तो मैं उसकी साइकिल को देख के हैरान रह गया, क्योंकि आज के टाइम में एटलस साइकिल, वो भी पुरानी खचेड़ा सी साइकिल पे कौन आता है? कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर आदमी माँ बाप की कमाई पे जी रहा है और माँ बाप की कमाई को अपनी कमाई समझ के अपनी औकात को ऊपर उठा लेता है। तो बहुत क्या मतलब, मैंने आज तक उसी बच्चे को देखा है, या एक आध कोई और बच्चा होगा, नहीं तो 99.99% स्टूडेंट ऐसा मिला है जो अपनी तौहीन समझता है साइकिल पे कोचिंग पे आने में मुखर्जी नगर। तो यार मैंने उस बच्चे को देखा और वो बच्चा बड़ा दयनीय सी स्थिति में था। सुबह का बैच था 8 बजे। मैं भी वहीं पे पहुंचा। तो मैंने उस बच्चे को देखा यार, देख के मेरे को बड़ा बुरा सा महसूस हुआ कि यार ये बच्चा तो सच में कोई ना कोई दिक्कत में है, तभी ये इतनी साइकिल पे आ रहा और दाग वाग से है। और बच्चा थोड़ा सा मतलब साफ सुंदर सा दिखाई नहीं दे रहा था। साफ सुंदर का मतलब ये नहीं कि रूप का, साफ सुंदर का मतलब नहाया धोया उस टाइप का नहीं दिख रहा था। मैंने बात करी, मैंने कहा बेटा क्या क्या काम करता है? तो फिर उससे बात हुई 5-1 मिनट। तो पूरी कहानी मैंने पूछी कि ऐसा क्या है कि बेटा तू ऐसी अवस्था में। तो उसने बताया कि मेरे फादर साहब, शायद उसने कुछ ऐसा बताया कि माँ बाप में से कोई होगा नहीं और चाचा ताऊ वगैरह जो होते उन्होंने मुझे पाला पोसा है। तो अब मैं अपने भाई को, छोटे भाई को दिल्ली लेके आ गया हूँ मुखर्जी नगर। तो अब मैं खुद कोचिंग कर रहा हूँ और छोटे भाई को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मुखर्जी नगर में। तो खर्चा पानी कैसे चलता है? तो सर 1 रुपए की कोई मदद नहीं करता। तो सुबह उठ के मैं अखबार बांट के आता हूँ और पूरे दिन में सफेदी करता हूँ। सफेदी जो मजदूरी होती है ना, पेंट वेंट वाला काम, ये काम करता हूँ। और ये काम करके फिर मैं इतना धन धान्य जुटाता हूँ मजदूरी वगैरह करके या बाकी सारा काम करके, कि मेरे पास इतना पैसा आ जाता है कि मैं खुद की रोटी खा लेता हूँ और आपकी फीस भर दी मैंने और अपने भाई को भी स्कूल पढ़ा रहा हूँ और साइकिल पे आ रहा हूँ बच्चा। मैंने यार मतलब बड़ा, मैं उस चीज में बड़ा ही परेशान हुआ कि यार इतना कष्ट भी किसी को क्यों दे भगवान, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है। फिर हमने उसको एक दूसरा ट्रैक दिया कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम मत कर, दूसरे तरीके से हम तुझे कहीं ना कहीं हेल्प कराएंगे, तू ये काम करता रहे पढ़ाई से रिलेटेड ही। मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन मैंने एक चीज ये सीखी कि अगर आप गरीब हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं चोरी करके पढ़ूंगा क्योंकि मैं गरीब हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। सर वो भी गरीब थे, उन्होंने भी पढ़ने के लिए चोरी नहीं की, किसी के चक्कू नहीं मारा या झूठ साच और फरेब की जिंदगी नहीं जीवन जी। मैं एक दिन सुन रहा था कि कहीं टीवी में कि वो कोयला वोयला मतलब इधर उधर ढोया करते थे, अखबार बेचा करते थे, तब जाके 2 पैसा कमा के फिर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे।